हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोन सिंप्लीफाइड। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का नेक्स्ट टॉपिक टोटल यूटिलिटी। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था यूटिलिटी क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो पहले टोटल यूटिलिटी देखते हैं। टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consuming the given amount of some commodity X। इसका मतलब क्या है कि किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो हम लोग को टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं टीयू से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट यूनिट खाई तो फर्स्ट यूनिट ली तो हम लोग को मिली 5 यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट ली तो मिली 4, थर्ड यूनिट ली तो मिली 2। अब इन तीनों जो चॉकलेट की ये जो तीनों यूनिट है इनको कंज्यूम करने से हमको 5, 4 और 2 यूटिलिटी मिली। तो इन तीनों को जो सम होगा 5, 4, 9, 10, 11 ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। किसी कमोडिटी की यूनिट्स को, किसी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, फर्स्ट यूनिट से मिल रहा है 5, सेकंड यूनिट से मिल रहा है 4, थर्ड यूनिट से मिल रहा है 2, तो टोटल कितना है 11। तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ 11। इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसको डिनोट करते हैं एमयू से। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज 5 यूनिट्स चॉकलेट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे जो टोटल यूटिलिटी मिली 35 मिली टोटल यूटिलिटी। अब सपोज 6 यूनिट हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, ठीक है। तो 6 यूनिट, 5 के बाद एक एक्स्ट्रा 6 तो होगी, 6 यूनिट कंज्यूम की तो उससे जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 40 यूनिट। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? चेंज होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, एमयू। तो एमयू कैसे निकालेंगे? एमयू इज इक्वल टू 40 माइनस 35। तो एमयू इज इक्वल टू 5, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से वही होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है? जो टोटल यूटिलिटी होती है वो होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? चेंज कैसे निकालते हैं? डेल टीयू अपॉन डेल क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी और ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में जो रिलेशन होता है। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगर हम किसी गुड की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। एमयू ऑफ अ गुड डिमिनिश्ड एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स सपोज हम लोग चॉकलेट खा रहे हैं,
वही चॉकलेट वाले एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट चॉकलेट खाई, हम लोग को बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला उससे। सेकंड चॉकलेट खाई, थोड़ा कम मिला। थर्ड चॉकलेट खाई, उससे भी कम मिला। तो ऐसे ऐसे जब हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट खाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि हम लोग को जीरो सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, हम लोग को उसको खाने का मन ही नहीं करेगा कि अब और एक्स्ट्रा भी खाए। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, क्योंकि कोई भी कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे हम लोग को सेम यूटिलिटी नहीं मिलती जैसी पहली यूनिट से मिलती है। ठीक है। एज अ कंज्यूमर, आगे लिखा है, एज अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड गोज ऑन फॉलोइंग। वही लिखा है जो मैंने भी बताया। तो एक और चीज इसमें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी जो होती है इंक्रीज होती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझे आप लोग इसका मतलब हुआ डेल टी यू अपॉन डेल क्यू ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से डेल टू टी यू अपॉन डेल क्यू टू लेस देन जीरो। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा टोटल यूटिलिटी का। ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, इस तरह से कुछ बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब इसमें मार्शल ने जो बोला था वो आप लोग देख लो, इसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्शल की डेफिनेशन क्या है वो भी देख लो आप लोग। मार्शल the additional benefit which a person derives from a given increases of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has. ये बोला था मार्शल ने कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीजेस ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। किसी कमोडिटी का जो स्टॉक है उसके एक एक्स्ट्रा यूनिट के इंक्रीज होने से जो उसका एडिशनल बेनिफिट है वो डिक्रीज होने लगता है, डिमिनिशेस होने लगता है। जैसे जैसे हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट स्टॉक की
अपने पास रखते हैं वैसे वैसे ये डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। तो मार्शल ने भी बोली सेम चीज है, बस इनके वर्ड्स अलग हैं। बोली सेम ही चीज है। वही चॉकलेट वाले ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक साइड ले लेते हैं चॉकलेट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर है यूनिट, कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से टोटल यूटिलिटी मिली 12, मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 मिली। जब सेकेंड यूटिलिटी ली 18 मिली, 6 मिली। और थर्ड ली तो 22 और फोर्थ चॉकलेट लेने पे 24 मिली टोटल यूटिलिटी और 2 मिली मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ यूनिट से 24 0 22 -2। एक टाइम के बाद टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन करने लग जाती है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना ग्राफ को। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बाय एक्सेस पे। फाइव 10 15 20 25। तो पहली यूनिट जब हम लोगों ने चॉकलेट ली तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 12। कुछ ये यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ये एक पॉइंट। सेकंड से 18 ये यहाँ पर। ठीक है, थर्ड यूनिट से 22, फोर्थ यूनिट से 24, फिफ्थ से 24, सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम की तो हम लोग को मिली 22। ये कॉपी में आप लोग बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिला दो। ये तो ये बन गया टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी का बनाओ। फर्स्ट यूनिट से 12, ये यहीं से मार्जिनल यूटिलिटी भी स्टार्ट होगी। सेकेंड यूनिट से 6, थर्ड यूनिट से 4, फोर्थ यूनिट से 2, फिफ्थ यूनिट से 0, सिक्स्थ यूनिट से -2। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, 24, इसके मैक्सिमम लेवल पर। उसके बाद क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई और टोटल यूटिलिटी, इसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देती है। ग्राफ से साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, इसको ये बोलेंगे MU becomes negative when total utility start falling। ठीक है, MU नेगेटिव हो जाएगी जब टोटल यूटिलिटी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।